अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हालांकि वक्त काफ़ी है, साल भर से अधिक का 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। एटलीस्ट ज़मीन तैयार करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आप अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कामों पर नज़र डालेंगे तो अभी से अपना ग्राउंड बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 400 से अधिक सीटों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है। लिहाजा राजनीतिक दल अपनी तैयारी भी उसी दृष्टिकोण में करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से ज़मीनी तैयारियां किन मुद्दों को लेकर है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, 2 मुद्दे हैं, एक सत्ता पक्ष का ब्रह्मास्त्र है और दूसरा प्रतिपक्ष का ब्रह्मास्त्र है। सत्ता पक्ष के लिए अयोध्या और वृंदावन एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में अभी प्रथम तल पर रामलला के मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको सरकार ने बड़े ही ढंग से और बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से और बड़ा ग्रैंड शो करके आयोजित किया। राम दरबार की स्थापना हुई। अयोध्या को प्राइड से जोड़ा जाता है। भले ही अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन अब वो अयोध्या नहीं हारना चाहते। इसलिए अयोध्या को लेकर जितनी भी राजनीतिक पेशबंदियां हैं, बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है। समाजवादी पार्टी से अयोध्या वापस लाना यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बन गया है। इसका उदाहरण आपको मिल्कीपुर के बाई इलेक्शंस में दिखा होगा, जो बीजेपी ने जीता, समाजवादी पार्टी से छीना। अब 2027 में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए अयोध्या की भरपूर तैयारी है। और सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं, अयोध्या के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलेगा। किस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई, अब द्वितीय तल का भी काम लगभग पूरा होने वाला है। तो एक तरह से इस महीने के अंत तक या अगले माह तक राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी एक ऐसा मसला है जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के प्राइड के तौर पर जोड़कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। भले ही यह धार्मिक आंदोलन हो, भले ही यह सांस्कृतिक आंदोलन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक आंदोलन में भी तब्दील किया था। अब इसे वापस समाजवादी पार्टी से लाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। अब जब ये सब चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल के बाद अब वृंदावन में बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। जैसे कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे राम मंदिर बना, तो कॉरिडोर बनाया जाना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कैसे किया जाएगा ये भी तय कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको लेकर अब बहुत तैयारियों में लग गई है। मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। उधर गोसाइयों ने आंदोलन शुरू कर रखा है कि जिन गलियों में बिहारी जी घूमे हों, जिन गलियों से जुड़ी हुई हमारी धार्मिक पौराणिक मान्यताएं रही हों, अब वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। बहन भाइयों, ऐसे आंदोलन होते तो हैं, लेकिन अंत में कॉरिडोर बनता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। तब भी बहुत विरोध हुआ था, तब भी बड़े मसले सामने आए थे, लेकिन सरकार ने वो काम किया था और कॉरिडोर बना, जिसके कारण आज करोड़ों श्रद्धालु सुगमता पूर्वक काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। वृंदावन में भी कमोबेश वही स्थिति। आप सब में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां जिस प्रकार के आवागमन की समस्याएं हैं, जिस प्रकार का अतिक्रमण है, जैसी तंग गलियां हैं, वैसे में जो श्रद्धालुओं का रेला है वो लगातार आता है। आप कभी वृंदावन जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने लोग आते हैं। श्रद्धा है, बिहारी जी के प्रति आस्था है, प्रेम है, आते हैं। अब सरकार उसका कॉरिडोर बनाएगी। गोसाई लोग बहुत नाराज हैं, आंदोलनरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने संकल्प कर लिया है कि वहां पर कॉरिडोर बनेगा। और मथुरा के लोगों का मैंडेट भी है। लगातार उस सीट से जहां पर ये सब कुछ आंदोलन गोसाइयों का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां वो सीट लगातार जीतती रही हो, चाहे पार्लियामेंट की हो और चाहे वो विधानसभा की सीट हो।
लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पब्लिक का पर्याप्त मैंडेट है। ऐसे में गोसाइयों के विरोध की कोई ज्यादा तवज्जो देने की शायद बीजेपी को आवश्यकता भी नहीं, जो पार्टी महसूस भी कर रही है। अब आ जाइए प्रतिपक्ष की राजनीति, कंप्लीट पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ड ए आजकल साइलेंट है। पिछड़ा और दलित ये समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु और आधार बिंदु बन गया है। और बहनों भाइयों, एक सामाजिक आंदोलन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहती है। आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कमोबेश यही मुद्दा था। आप उनकी पिछली लगातार चुनाव के बाद से अब तक की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनकी तकरीरें सुने, स्पीच सुने, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सुने, उसमें सब में आपको पिछड़ा और दलित मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने पिछड़े समाज को यह आश्वासन देने में पिछली बार सफलता हासिल की थी कि बीजेपी उनके मुद्दों को उस तरह से नहीं हैंडल करती, उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, उतना समर्थन नहीं करती है, उतना सत्ता में उनको आधार नहीं देती है, हिस्सेदारी नहीं देती है। इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने में पिछली बार सफल रही है लोग। क्या 2027 में भी वही फार्मूला चलेगा? बहनों भाइयों, आज की परिस्थिति में आप कहेंगे तो हाँ, मुद्दा तो जनता के बीच पहुंचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही बाजीगर पार्टी है। कोई सामान्य दल नहीं है कि उसका कोई यूं ही शिकार कर ले। इस शिकार के लिए बहुत लोगों का उल्टा शिकार हो जाता है। लिहाजा बीजेपी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐन वक्त पर वो कौन सा कार्ड चलेंगे ये पीडीए वालों को भी नहीं पता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है और घमासान भी उतना ही दिलचस्प होगा। आज चर्चा का शुरुआत हम लोग 2027 के इलेक्शन की तैयारियों की शुरुआत आज इस डिबेट से प्रारंभ करते हैं। ये लोग जब करें तब करें, हम आप आज से शुरू करते हैं। कुछ स्टेटमेंट। एक विकसित भारत ये तभी संभव होगा जब उसकी आधारशिला सनातन धर्म के आधारों पर होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास के रूप में आगे बढ़ाया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जिन लोगों के लिए लगता था राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वे लोग संदेह की निगाहों से देखते थे। वह कार्य संभव हुआ है। धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। तो आप इन दो बड़े नेताओं के बयान सुन के समझ गए होंगे कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और खास बात यह है कि ये मथुरा से विधायक भी हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक और भारत समाचार की स्क्रीन से बहुत दिनों से गायब चल रहे और आज पकड़ कर लाए गए जनता के बीच डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको पेश किया गया है आज जनता के सामने। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो ऑफिशियली ये माने कि